चले हाय माय फ्रेंड, टुडे आई विल टीच यू वेरी इजी वे में जस्ट लाइक आर्टिकल। आर्टिकल एक वेरी छोटा चैप्टर है अंग्रेजी का, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ए कहाँ लगाए, एन कहाँ लगाए, दा कहाँ लगाए। आज के बाद कभी ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आवेगा। ये वेरी इजी है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ए कहाँ पे लगाते हैं, एन कहाँ पे लगाते हैं, दा कहाँ पे लगाते हैं। बहुत सारे लड़के लोग को इनको कन्फ्यूज़न होता था कि आर्टिकल में आखिर हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगाएं। तो कहीं पे ए लगता है, कहीं पे एन लगता है, कहीं पे दा लगता है। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न आज हम आपको क्लियर करेंगे, कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे और कहाँ पे दा लगाएंगे। एक चैप्टर है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली मैंने लिख दिया आर्टिकल। आर्टिकल ए एन दा को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ए एन दा को आर्टिकल बोलते हैं। ए एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और दा को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ए एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल, और दा को डिफिनिट आर्टिकल। इन तीनों का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। इन तीनों का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? नाउन के पहले होता है। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे करें। सपोज दैट कोई भी नाउन रहेगा, कोई भी नाउन उसी के पहले लगाएंगे। जैसे कि लिखा रहेगा रैट, रैट माने चूहा, तो ए रैट लगाएंगे। मान लिया कि एक हो गया। हम दूसरा बोल रहे हैं एन एरोप्लेन, नहीं एन एरोप्लेन। देखिए ये नाउन है, मेरा प्लेन नाउन है, लेकिन उसके आगे वोवेल है तो हम लोग एन लगा दिया। कहीं कहीं पे दा भी लगता है, दा कैट। देखिए कैट मेरा नाउन है, इसके आगे दा लगे। लेकिन सही मेथड क्या है लगाने का, ये तो कोई भी जानता है कि नाउन के पहले लगेगा, लेकिन सही मेथड क्या है लगाने का, ये आपको जानना बहुत जरूरत है कि यहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे, कहाँ पे दा लगाएंगे। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी होना जरूरी है, और थोड़ा सा आपको अपना दिमाग अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, जब भी ए एन, तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं ए और एन। कहाँ पे ए लगाएंगे और कहाँ पे एन लगाएंगे, तो हम लिख देते हैं यूज़ ऑफ ए एन। यानी कि कहाँ पे, आपको तो ये मालूम है कि ए मने भी एक होता है, एन मने भी एक होता है, ओ यानी वन मने भी एक होता है। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, एक। लेकिन इसको हमेशा नाउन के पहले लगाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी दुनिया का कोई भी नाउन रहेगा, कोई भी नाउन रहेगा, कोई भी नाउन अनकाउंटेबल छुड़ा के, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके, उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल का मतलब है जैसे कि राइस हो गया, स्टार हो गया, जैसे पानी हो गया, लिक्विड हो गया, पेंट हो गया, वो अनकाउंटेबल थिंग जिसको गिना ना जा सके, उसमें हम लोग ए एन नहीं लगाएंगे। अब बचा काउंटेबल, तो काउंटेबल में ए एन लगेगा। तो कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी वर्ड लिखेंगे आप, जो भी वर्ड लिखेंगे उसका हिंदी कर लेंगे। क्या करेंगे? उसका हिंदी कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप कैसे लिखेंगे, इसको आप देख लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। जो भी वर्ड लिखेंगे, सपोज दैट आप लिखना चाहते हैं पेन। अब लड़का को समझ में नहीं आ रहा कि पेन में ए लगेगा कि एन लगेगा। कुछ नहीं, इस पेन को हिंदी में लिख दीजिए, पेन। उसको पेन को क्या करिए, उसका शब्द में लिख दीजिए, उसको शब्द हिंदी में पेन। अगर पा आता है तो इसमें ए लगेगा। लेकिन आप बोलेंगे हम कैसे मान ले सर कि पा आएगा तो ए लगेगा। तो हम आपको एक बात अभी लिख के बता देते हैं। देखिए दुनिया का जो भी नाउन रहेगा, आप उसमें तुरंत ए और एन फाइंड कर लेंगे, ए और एन फाइंड कर लेंगे। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको एन फाइंड करने में। क्या करेंगे, दुनिया का जो भी नाउन रहेगा, अगर उसमें आ ई ए उ अंग आ, अगर ये मिल जाए तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अगर ये सब मिल जाए हिंदी वर्ड में, यानी कि उस शब्द को हिंदी लिखने पे अगर ये सब उसका पहला अक्षर आ जाएगा, तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ए में लिखेंगे क ख ग घ से लेके ज्ञा तक। क ख ग घ सभी को आता है। का से लेके ज्ञा तक जितना भी अक्षर आएगा, यानी कि जितना भी अक्षर आएगा का से लेके ज्ञा तक, उसमें हमेशा हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आपको एग्जांपल बता रहे वेरी इजी वे में। मान लिया कि आपको ए एन कहाँ प्रयोग करना है, अभी सिर्फ कहाँ चल रहा है, ए ओ एन। सपोज दैट हमको क्या लिखना है भाई, शर्ट। शर्ट में क्या लगेगा, SHIRT। अब शर्ट है, अब इसमें हम ए लगाने के एन लगे, समझ गए, तो इसको हिंदी लिख दीजिए, शर्ट। शर्ट लिख दिया। अब शर्ट बोलते हैं, शर्ट लिख दिया। अब शर्ट का जो सा है हमेशा देखिए इसमें नहीं आए, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, तो हमेशा ए शर्ट लगेगा, क्योंकि सा का से ज्ञा के बीच में आता है, इसीलिए ए शर्ट लगेगा। लेकिन ऐसा लिख दीजिए जैसे ओनियन, ओनियन, तो ओनियन को प्याज मत लिखिएगा, ओनियन में ओनियन को ओनियन कर दीजिएगा, ओनियन। देखिए ओनियन लिखा तो ओनियन का मतलब ओ आ गया, तो हम पे इसका वर्ड क्या निकलता है, आ। तो आ देखिए इसमें आवेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। तो याद रखिएगा दुनिया का जो भी कुछ है, फैन माने पंखा होता है, एफ एन फैन। अब लड़का को समझ में नहीं आ रहा फैन में ए लगेगा एन लगेगा, कुछ नहीं करना, फैन को फैन कर दीजिए आप।
वो पंखा नहीं लिखेंगे, वो उसका वर्ड मीनिंग नहीं लिखेंगे, फैन लिखेंगे। फा किस में आवेगा, इसमें आएगा फा, तो ए फैन कर देंगे। बहुत ऐसा वर्ड आपको हम बता देते हैं। देखिए दुनिया का जो भी वर्ड लिखेंगे सब इसी में आवेगा, इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। जैसे लिखिएगा एनसीसी बॉय, एनसीसी बॉय। अब एनसीसी बॉय तो आप कैसे लिखे भाई, एनसीसी बॉय मैंने समझ में नहीं आ रहा, ए ले क्या ले, कुछ नहीं, इसका हिंदी लिख देंगे एन सी, तो ए किस में आवेगा, ऊपर वाला आवेगा, तो इसमें लिख दें NNCC। लेकिन कभी भी हम लोग को बचपन में जब हम लोग को मैडम पढ़ाई था तो ये बात बोले थे कि बेटा कहीं भी AEIOU अगर ये मिल जाता तो हम लोग क्या लगाते, एन लगाते, जिसको हम लोग वोवेल बोलते हैं 5 लेटर को, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ऐसा नहीं चलेंगे, अगर ऐसे चलेंगे तो आपका सब का सब गलती हो जाएगा। तो जो बचपन में पढ़े उसको आप छोड़ दीजिए, अभी जो आपको पढ़ना वो देख लीजिए। जब भी दुनिया का कोई भी नाउन हो, दुनिया का कोई भी नाउन हो, अगर उसमें AN लगाना रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हिंदी लिख लेंगे, उसका हिंदी। अगर उसका हिंदी का पहला लेटर आ ई ई से आता है, बहुत सारा उच्चारण होता है, व्यंज होता है, इस सब पे कुछ नहीं जाइए, उच्चारण व्यंज कैसे कौन होता है सबको बंद कर दीजिए। आ से लेके अंगा तक आ जाता है तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे। अका खा गा घा यारा ला बा पा फा, तो दुनिया का जितना लेटर का से लेके ज्ञा तक जितना भी वर्ड आएगा उस सभी में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम सपोज दैट कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं मोबाइल, MOBILE। अब मोबाइल लिखा तो मोबाइल में ए लगे कि एन समझ में नहीं आ रहा, तो मोबाइल को हिंदी कर दीजिए मोबाइल। देखिए तो माँ किस में जाएगा, माँ किस में जाएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं, इसमें आएगा माँ, तो हम लोग ए मोबाइल करेंगे। बस यही एक फंडा है, बाकी कोई फंडा नहीं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिया कि नाउन है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो क्या करेंगे, देखिए उसके लिए भी एक अलग रूल है। देखिए सपोज दैट लिखा रहेगा सी इज टॉल गर्ल। अब यहाँ पे सी इज ए टॉल गर्ल, मान लीजिए यहाँ पे खाली स्थान है, अब आपको AN फाइंड करना है, AN चुनना है, तो यहाँ पे नाउन तो है, तो नाउन तो है, लेकिन नाउन के पहले मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आवेगा तो आंख बंद करके एडजेक्टिव के अनुसार लगाएंगे। किसके अनुसार लगाएंगे, एडजेक्टिव के अनुसार। एडजेक्टिव में टॉल है तो टॉल को टॉल कर दीजिए, तो हमेशा क्या आवेगा, सी इज ए टॉल गर्ल। तो एडजेक्टिव के अनुसार लगाएंगे। अगर मान लिया एडजेक्टिव में वोवेल मिल जाए या एडजेक्टिव का ऐसा उच्चारण मिले जिसको हम लोग का से ज्ञा तक में आवे तो उसमें ए लगाएंगे, आ से अंगा तक में आवेगा तो उसको एन लगाएंगे। तो बस याद रखिएगा, इसी तरीके से लिखा रहेगा। एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। मान लिया आई में इंटेलिजेंट हुआ है, तो अब एन है तो आई एन तो लग गया, यहाँ पे एन किसके अनुसार लगे, यहाँ पे तो नाउन ये है, ये मेरा नाउन है, आई ये मेरा एडजेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, नाउन को देख के लगाएं कि एडजेक्टिव को, नहीं, आपको एडजेक्टिव को देख के लगाना है। जब भी नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव को देखिए कि आपको एन डालना है, एन या ए डालना है, वो जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा डाल देंगे। आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। तो याद रखिएगा, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव के नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव को अनुसार ही आपको ए एन का प्रयोग करना है। एक और एग्जाम्पल आपको बता रहे, इसी में एक और बात को ध्यान देना है। कभी भी अगर आपको लगा, देखिए लिखा रहेगा सी इज ए वेरी टॉल गर्ल, तो वेरी टॉल गर्ल यानी कि बहुत लंबी लड़की है, तो वेरी आगे। जब भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के पहले वेरी आ जाए, वेरी या वेरी रहे, मोर रहे, मच रहे, कुछ भी रहे, तो आंख बंद करके ए डालेंगे। वहाँ पे फिर नाउन नहीं देखेंगे, वहाँ पे ना नाउन देखेंगे, ना एडजेक्टिव देखेंगे, ना वेरी टॉल, कुछ नहीं देखेंगे। जब नाउन के पहले टॉल रहेगा यानी कि एडजेक्टिव रहेगा तो आपको ए एन देखना है एडजेक्टिव के अनुसार। लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव के पहले अगर वेरी दिया रहे या मोर दिया रहे, मच दिया रहे, तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। तो दो रूल आपको एकदम ध्यान देना है। पहला कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के अनुसार आपको ए एन रखना है, एडजेक्टिव जैसा बोलेगा वैसा रख देना। लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले वेरी दिया रहे तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए रखेंगे। क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए रखेंगे। बाकी दुनिया का जितना नाउन है सबको 2 सेकंड में आप फाइंड कर लेंगे। उसको हिंदी लिख लीजिए, क्या लिखिए, हिंदी लिख लीजिए। अगर हिंदी में आ से अंगा तक वाले में आ जाता है तो एन डाल दीजिए, और का खा गा गा से लेके ज्ञा तक वाले में आता है तो आप उसमें क्या डाल दीजिए, ए डाल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखने के, जैसे कि लिखा रहेगा गर्ल, GIR। गर्ल के पीछे आगे क्या लगेगा, ये तो नाउन है, इसके आगे ए लगे क्या, कुछ नहीं, गर्ल को गर्ल कर दीजिए, गर्ल। तो गा किसमें आवेगा, इसमें आवेगा, तो ए गर्ल हो गया। क्या करेंगे, ए गर्ल लिखें, कुछ उसमें करना ही नहीं, वेरी इजी है। देखिए लिखा रहेगा हॉनेस्ट मैन,
हॉनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। अब इसको हॉनेस्ट को लिखना है तो कुछ नहीं, इसको हॉनेस्ट लिख दीजिए, ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट ईमानदार आ गया। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे क्या लगा, एन लगा देंगे। ये क्या है, एक ईमानदार इंसान। ईमानदार ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो नाउन है, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एन लग गया। तो दुनिया का जितना भी नाउन है अगर उसको ए एन लगाना है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा, ए एन दा जो आर्टिकल है हमेशा नाउन के पहले लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ चेंज हो जाता है, कुछ रूल इसका चेंज है। तो याद रखिए कि आर्टिकल ए एन दा को हम लोग आर्टिकल कहते हैं, ए एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, दा को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ये तीनों का प्रयोग हमेशा नाउन के ही पहले होता है। हमेशा कहाँ होता है, नाउन के पहले होता है। लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के अनुसार आपको ए एन रखना है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा और एडजेक्टिव के पहले वेरी या मच मोर कुछ भी दिया रहेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ए लगाना है। याद रखिएगा, दुनिया का जो भी नाउन अगर उसके पहले ए एन लगाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करिएगा, उसका हिंदी लिख लीजिएगा। क्या करिएगा, उसका हिंदी लिख लीजिएगा। दुनिया का सारा वर्ड मीनिंग नहीं लिखिएगा। मान लिया कि मैन मन होता आदमी, एम ए एन मैन, मैंने आदमी, तो आदमी नहीं लिखना है, आपको मैन लिख लेना है। यहाँ पे क्या करना है, मैन। तो माँ किस में आएगा, इसमें आएगा, ए मैन होगा। कुछ नहीं करना है आपको। जैसे वाटर लिखना है, कुछ नहीं करना, वाटर। तो वाटर ऑलरेडी काउंटेबल नाउन है, लेकिन हो सकता है कि एक गिलास पानी के बारे में बोल रहा हो तो वहाँ पे आपको एक गिलास ऑफ वाटर आप बोल सकते हैं। तो वाटर है तो वाटर को वाटर लिखेंगे, वाटर, पानी नहीं, पानी नहीं लिखेंगे, वाटर को वाटर लिखेंगे और वाटर के हिसाब से आपको दे देंगे। लेकिन याद रखिएगा, जहाँ पे अनकाउंटेबल रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, वहाँ पे कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, यूज ऑफ द, बस यही इतना सा आपको ध्यान देना, इससे ज़्यादा नहीं। यूज़ ऑफ दा को कहाँ कहाँ लिखते हैं और कहाँ कहाँ नहीं लिखते, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। बहुत सारे देखेंगे जहाँ पे दा का आपको ना लगाता है, लेकिन लड़का लोग दा या दी जिसको बोलते हैं वो लगा देता है, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है। आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे लिखना, कहाँ कहाँ पे नहीं लिखना। सबसे पहले आपको बताते थे यूज़ ऑफ द, यूज़ ऑफ द कहाँ कहाँ पे प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का नाम, पार्टी पॉलिटिकल का नेम, यानी कि पार्टी पॉलिटिकल का नेम रहेगा। दुनिया में जितना भी रहेगा, चाहे वो आपके मोहल्ले में मुखिया का इलेक्शन हो, उसका पार्टी हो, या कोई संस्था का पार्टी हो, या कोई जमात का पार्टी हो, या किसी भी कंपनी का पार्टी, पार्टी का जो एक यूनियन होता है उसके नेम के पहले हम लोग हमेशा क्या लगा, दा। जैसे दा बीजेपी है, दा कांग्रेस है, दा आरजेडी है, बहुत सारा है, तो दा बहुत सारा, यानी कि आप लगा सकते हैं। जिस पार्टी का यूनियन का नेम रहेगा उसके पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं जो गाने बजाने का सामान रहता है, उसके पहले भी दा लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी गाने बजाने का नाम के आगे जैसे तबला है, ढोलक है, पियानो है, सरंगी है, बांसुरी है, फ्लूट है, और बहुत सारा गाने बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके सामान के पहले हमेशा आपको दा का प्रयोग करना है। वो हम एक तरह से बता नहीं सकते कि क्या क्या आपको करना है उससे। दुनिया का जितना भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंग्लिश, हिंदी नहीं, भारत में बहुत सारा हिंदी भी पेपर है, बंगला भी है, मलयालम भी है, केरला भी है, ये सब में नहीं, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसके नाम के पहले हमेशा दा लगा देंगे। द किसमें लगा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारा रहता है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के नेम, इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, इंग्लिश न्यूज़ पेपर नेम, यानी कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर के नाम के पहले आपको दा लगाना। अब जितना भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, चाहे वो भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, जापान में हो, लंदन में, फ्रांस में, जहाँ भी हो, भारत में से छोड़ के क्या दुनिया के किसी भी कोने में, सभी जगह, भारत में भी अगर इंग्लिश पेपर है तो इंग्लिश पेपर के नाम के पहले दा का प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा द हिंदुस्तान है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, आपको द हिंदू है, द आर्यावर्त है, और भी बहुत सारे पेपर है, वो आप देख लेंगे। यूनाइटेड शब्द जहाँ से जुड़ा रहेगा, यूनाइटेड, किसी भी देश के नाम के पहले दा नहीं लगता, लेकिन जब यूनाइटेड शब्द आ जाएगा, यूनाइटेड, जैसे यूनाइटेड शब्द आ जाएगा देश के नाम के पहले, तो वहाँ पे दा लगा देंगे, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब अमीरात, द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका। तो जहाँ पे यूनाइटेड शब्द आ जाएगा वहाँ पे ऐसा नहीं कि द अमेरिका नहीं, द चाइना नहीं, द फ्रांस नहीं, द इंडिया नहीं, द पाकिस्तान नहीं, द बांग्लादेश नहीं, ऐसा नहीं लगेंगे। द सिर्फ वहाँ लगेगा जिस देश के नाम के पहले यूनाइटेड आ जाएगा, यूनाइटेड। तो यूनाइटेड आ जाएगा तो हम लोग हमेशा वहाँ कहाँ लगाएंगे, दा का ही प्रयोग करेंगे। बाकी किसी भी देश के नाम के आगे नहीं लगेगा, चाहे वो छोटी कंट्री हो या बड़ा से बड़ा फ्रांस है, रूस, जर्मनी का है, नो, उससे पहले आपको नहीं लगेगा।
और उसके बाद आपको देख लीजिए, आपको नेट अब दिख जाए रिलीजियस बुक, कभी भी रिलीजियस बुक माने धार्मिक किताब, रिलीजियस रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक माने धार्मिक किताब, बहुत सारा धार्मिक किताब है जिसका हम बहुत सारे का नाम भी नहीं जानते, सारे धार्मिक किताब के नाम के आगे आपको क्या लगा देना, दा लगा, जैसे द रामायण है, द कुरान है, द वैद है, द बाइबिल है, द यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, हदीस है, बहुत सारा धार्मिक किताब है जो धर्म से रिलेटेड बात को बताता है, उसको धार्मिक किताब बोलते हैं। उसके नाम के पहले आपको दा का प्रयोग करना है। धार्मिक किताब, ऐसा नहीं कि सभी किताब के लगा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं लगा देंगे, हाँ बहुत सारा किताब उसके पहले नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक किताब के नाम के आगे पहले आपको दा का प्रयोग करना है। धार्मिक किताब जो कि आप लोग के घर में भी होगा, हमारे घर में भी, सभी के घर में रहेगा। ओशन, ओशन माने होता समंदर या सी, या तो फिर होता है रिवर, रिवर, या तो बहुत सारा होता है गल्फ, गल्फ की खाड़ी। तो मान लीजिए कि समुंदर हो, सागर हो, महासागर हो, रिवर हो, नदी हो, तालाब हो, पौंड हो, यानी जिसको तालाब हो छोटा मोटा भी रहेगा, सभी में हम लोग क्या लगाएंगे, दा का प्रयोग करेंगे। अब उसमें बहुत सारा रिवर है, गंडक रिवर है, यमुना है, आपको गंगोत्री है, ब्रह्मपुत्रा है, बहुत सारा नदी का नाम उसके पहले है। गल्फ तो जानते हैं, द गल्फ होता है, सी माने समुंदर, तो आप जानते हैं दुनिया का जितना समुंदर है, ओशन, सागर, महासागर, सभी के सामने आपको हमेशा दा का प्रयोग कर देंगे। हिमालय हो, पर्वत हो, सभी के सामने आपको क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। उतना हम बता नहीं सकते कि क्या 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 करना है। अब याद रखिए जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन मैंने दिशा, डायरेक्शन, डायरेक्शन को मतलब दिशा, दिशा में हमेशा दा का प्रयोग करेंगे, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, इस तरीके से भी बोलते हैं हम लोग। तो दिशा जब भी रहेगा, दिशा क्या रहेगा, तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा दिशा के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। आप चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, आपको इंग्लिश में जैसे आपको बोलना उसी बोल देंगे। जब होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी, जब पूरे समुदाय का बात हो तो वहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे। होल यानी कि एक हिंदू के पीछे दा नहीं लगेगा, जब पूरे हिंदू का बात होगा तब दा लगेगा। एक मुस्लिम में दा नहीं लगेगा, पूरे मुस्लिम का बात होगा तब दा लगेगा। जैसे मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ते हैं फ्राइडे के दिन, शुक्रवार, तो सभी मुस्लिम जाते हैं हिंदू, हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, तो बहुत सारे हिंदू मंदिर में पूजा पर जब एक समुदाय का पर्टिकुलर बात होगा तो हमेशा उसमें क्या लगा देंगे, दा का प्रयोग करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि एक क्रिश्चियन के पीछे दा लगेगा, लेकिन सारे क्रिश्चियन चर्च जाते हैं तब वहाँ पे दा लगेगा। यानी कि पूरे कम्युनिटी का बात हो, पूरे समाज का बात हो, तब वहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे, एगो का नहीं। याद रखिएगा कभी भी एगो में नहीं लगेगा, जब पूरे समाज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, गाय दूध देती है तो कब पटना की देती है, बिहार की देती है, दिल्ली का देती है, सारे जगह की गाय दूध देती है, ये बात सही है। तो सारे जगह के गाय का जब बात होगा तो हमेशा दा लगेगा। सिर्फ आपके घर में गाय है तो नहीं लगेगा, कुत्ता भूखता है तो आपका कुत्ता भूखता तो नहीं लगेगा। जब ये बात बोला जाए कि कुत्ता भूखता है, सारे समाज का कुत्ता भूखता है, ये कोई नया बात नहीं है, तब वहाँ पे दा लगाना। डॉग, दा डॉग कभी नहीं होगा, लेकिन द डॉग्स आर बार्क, यानी जब कुत्ते लोग भूखते हैं तब उसमें हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। हाथी मोटा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका हाथी मोटा है, पूरे समाज में सारा हाथी जितना है दुनिया में सब मोटा होता है। तो जब पूरे जाति का बात हो, पूरे कम्युनिटी का बात हो, तो वहाँ पे दा लगा देंगे। माँ में दा मदर कभी नहीं लगे, लेकिन माँ दयालु होती है, एक माँ नहीं, जब पूरी जाति का बोध हो कि सारी माँ दयालु होती, तब वहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। एक मदर में नहीं, कभी भी याद रखिएगा। तो एक गाय में नहीं, एक कुत्ता में नहीं, एक इंसान में नहीं, जब पूरे जाति इंसान का बात हो जाए तब वहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग एगो में लगा देते, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग होता था। अब देखिए कभी जैसे कि बिल्डिंग होता, बिल्डिंग हो गया, बहुत सारा आपने बिल्डिंग देखा होगा, जो कि पुराना बिल्डिंग रहता है उसमें आके हम लोग दा लगा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा विक्टोरिया टेम्पल है, सॉरी विक्टोरिया ऑफ बिल्डिंग है, विक्टोरिया का है बिल्डिंग है, और बहुत सारा ताजमहल है, लाल किला है, जो पुराना बिल्डिंग वगैरह रहता है उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। मान लिया कि कोई पीरियड हो गया या प्लेस हो गया, प्लेस माने कोई नाम हो गया, स्थान जो पुराना जगह का नाम है, उसी में हम लोग क्या लगाएंगे, दा का प्रयोग कर देंगे। ये पीरियड हो गया, पीरियड में दौर, पीरियड मैंने दौर, जैसे राजा का अशोक का दौर था, उसके बाद टीपू सुल्तान का दौर था, बहुत सारा दौर आया, और जैसे जैसे पीरियड यानी कि एक दौर खत्म होता चला गया, उसके आगे भी हम लोग दा का प्रयोग लगा देंगे। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार का दौर था, सेकंड वर्ल्ड वार का दौर था, उसी तरीके से हम लोग जितना भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें सभी में हम लोग क्या करेंगे, दा का प्रयोग कर देंगे। ऐसा नहीं कि आपके घर में लग जाएगा, मेरे घर में लग जाएगा, नहीं, जो ऐतिहासिक हाउस रहेगा उसी में लगाएंगे, ऐतिहासिक बिल्डिंग रहेगा उसी में लगाएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। गवर्नमेंट के पद का नाम, गवर्नमेंट पोस्ट,
गवर्नमेंट पोस्ट उसको बोलते हैं, इसको पद बोलते हैं, पद माने ओहदा, उर्दू में ओहदा बोलते हैं। पद, पद नाम के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग दा का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे द आर्मी, द पुलिस, याद रखिए द जज, तो याद रखिएगा द क्लर्क, द बैंक मैनेजर। तो जो सरकारी पद का नाम रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ पद का नाम रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गवर्नर, आपने देखा होगा कि गवर्नर वो सरकारी में आते हैं। जो भी लोग सरकारी पद के नाम रहता है उसका हमेशा क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। ये सब जगह दा लगाते हैं। अब बहुत सारा हम बता नहीं सकते कहाँ पर। सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान उसको बोलते हैं जहाँ पे सभी कोई जाता हो। सार्वजनिक स्थान किसको बोलते हैं, जहाँ पे सभी कोई जाता हो, जिसको सार्वजनिक स्थान बोलते हैं। सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान जैसे जहाँ पे कॉमन लोग जाते हैं, जैसे चिड़ियाखाना हो गया, जू, तो जू बोलेंगे। द बैंक। अब बताइए कि ऐसे एग्जाम्पल पे द पार्क, PARK। तो याद रखिएगा जहाँ पे सार्वजनिक स्थान रहता है, जहाँ पे सभी कोई जाते हैं, जहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं रहता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई बाउंडेशन नहीं रहता, वहाँ पे भी हम लोग क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। सार्वजनिक स्थान जहाँ सभी कोई जाते हैं, वहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देख लीजिए, जब पूरी जाति का बोध होगा, तो मैंने बता दिया कि वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, दा का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब बताइए डोंट यूज़ द, कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बता देते हैं डोंट यूज़ द, डोंट यूज़ द, कहाँ कहाँ पे दा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, भाषा, कोई भी भाषा हो जिसको लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा, जिसको लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी भाषा में नहीं लगाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, मलयालम हो, केरला हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, भाषा में कभी भी दा का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा रहता है सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट जिसको विषय बोलते हैं, विषय, इसमें कभी भी दा का प्रयोग नहीं लगाएंगे। कभी भी दा केमिस्ट्री नहीं करेंगे, दा फिजिक्स नहीं, दा इंग्लिश नहीं, दा मैथ नहीं, ए मैथ नहीं, ए फिजिक्स नहीं, ए बायोलॉजी नहीं, कभी नहीं। सब्जेक्ट कोई भी रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, किसी के आगे आप लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब तो याद रखिएगा, मौसम, मौसम माने कोई भी मौसम हो, विंटर सीजन हो, क्या समझे, मौसम में भी नहीं लगेगा। मौसम में कभी दा का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे विंटर मौसम हो, चाहे समर सीजन हो, चाहे रैनी सीजन हो, चाहे कोई भी सीजन हो, उससे कोई मतलब नहीं, किसी में नहीं लगेगा दा का प्रयोग। बीमारी यानी कि डिजीज, जिसको बीमारी बोलते हैं, कोई भी बीमारी में ना, बीमारी, कोई भी बीमारी हो, खांसी से लेके कैंसर से लेके लकवा तक, किसी में आपको दा का प्रयोग नहीं करना, नहीं करना। दा फीवर नहीं, ए फीवर नहीं, ओनली फीवर। दा कैंसर नहीं, ए कैंसर नहीं, ओनली कैंसर। दा कफ नहीं, ए कफ नहीं, ओनली कफ, कफ होने खांसी। तो याद रखिएगा, कोई भी बीमारी हो किसी में नहीं लगेगा। खेल, कोई भी खेल हो, आप देख लीजिए, क्रिकेट से लेकर के आपको वॉलीबॉल से लेके, क्रिकेट से लेके, कैरम बोर्ड से लेके, लूडो तक, दुनिया का जितना खेल है, दुनिया में किसी के आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। दा क्रिकेट नहीं, सिर्फ क्रिकेट। दा फुटबॉल नहीं, सिर्फ फुटबॉल। तो आई प्ले दा क्रिकेट नहीं, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। याद रखिएगा, कभी भी खेल के नाम के आगे आपको दा नहीं लगाना, चाहे वो छोटा खेल हो या बड़ा से बड़ा खेल हो, खेल के आगे कभी भी दा का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिए, फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, मान लिया कि फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, ऐसा नहीं कि दुर्गा है, पूजा है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, बकरीद है, सतवानी है, या गाय डार है, छोटा से छोटा पर्व हो या बड़ा से बड़ा पर्व हो, किसी में भी दा नहीं लगाएंगे। कभी भी दा होली नहीं लिखेंगे, दा होली नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ होली। क्या लिखेंगे, सिर्फ होली। कोई फेस्टिवल के आगे नहीं, चाहे वो रमज़ान हो, ईद हो, बकरीद हो, कोई फेस्टिवल हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चालीसवां, कोई मतलब नहीं। किसी भी भाषा के यानी किसी भी फेस्टिवल के आगे हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी दिन के आगे नहीं करेंगे, दिन, दिन या महीना, कोई भी। हाँ, तो ऑन द संडे नहीं होगा, ऑन द संडे एब्सोल्युटली क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कभी नहीं पड़ेगा। दा का प्रयोग नहीं होता, ना दिन में, ना महीना में। जनवरी फरवरी ऑन लगाएंगे वो चलेगा, वो प्रीपोजिशन का चैप्टर। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल है, कभी भी ए एंड दा महीना या दिन में नहीं लगाते। महीना या दिन, चाहे सोमवार से लेके संडे हो, गुरुवार हो, रविवार हो, कोई मतलब नहीं, चाहे जनवरी से लेके दिसंबर हो, कहीं पर भी नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा, कभी भी दा का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे।
अब देख लीजिए एक और आपको बता देते हैं, कहा पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी आपको नहीं लगाना है। जैसे माई है, योर है, मी है, इसके आगे भी कभी भी आपको दा का प्रयोग नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, यू आर यूजिंग, देखिए तो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, यू आर यूजिंग माई ए शर्ट, यू आर यूजिंग माई ए शर्ट। देखिए ये सही है, यू आर यूजिंग माई, ये कभी नहीं लगेगा, ये कभी नहीं लगेगा, यू आर यूजिंग माई शर्ट, यू आर यूजिंग माई शर्ट, इसीलिए ये यहाँ पर से नहीं लगेगा। कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, कहाँ पर, पॉजिटिव एडजेक्टिव के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह बस आई, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा होता है, आई डोंट लाइक द क्रिकेट, ये सही है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, गलत होगा, यहाँ पे दा लगा हुआ, क्योंकि खेल के नाम के आगे कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। बस ये होगा, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट, अभी सही होगा। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, बस यही आर्टिकल, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ए एन दा को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ए एन दा को आर्टिकल बोलते हैं। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, दा को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। दा को दी कब बोलते हैं, दा को दा कब बोलते हैं, आपको मैंने बता दिया, जब वोवेल से नाउन शुरू होगा तो उसको दी बोलेंगे, अगर जब कॉन्सोनेंट से नाउन शुरू होगा तो उसको हम लोग दा बोलेंगे। आपको दुनिया का सारा नाउन है, जितना भी नाउन है, उसमें अनकाउंटेबल छोड़ा के सभी में ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल छोड़ा के, अनकाउंटेबल का मतलब है लिक्विड चीज, पदार्थ जिसको गिना ना जा सके, उसमें हम लोग हमेशा ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी दुनिया का सारा नाउन है, सभी के आगे आपको ए एन लगेगा, लेकिन लगेगा तो उसको देख लेंगे, कैसे पहचानेंगे, अगर आ से लेके अंगा तक आ गया तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे, और खा से लेके ज्ञा तक आ गया तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, पेन, तो पेन माने होता कलम, तो कलम नहीं लिखेंगे, पेन आप पेन लिखेंगे। पा किस में आएगा, का से ज्ञा वाले में आएगा तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। एरोप्लेन, एरोप्लेन को लिखेंगे, हवाई जहाज नहीं लिखेंगे, एरोप्लेन का एरोप्लेन लिख देंगे, ए आएगा तो उसमें हम लोग हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। दा का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दा का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ये आपको बता दिया था। कोई भी डायरेक्शन हो, दिशा हो, उसमें दा का प्रयोग करते हैं। चाहे वो पॉलिटिक पार्टी का नेम हो, उसमें दा का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश, कभी भी किसी भी भाषा के नाम के आगे हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। दा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। कोई भी धार्मिक किताब रहेगा उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। ओशन है, समुंदर है, सागर है, महासागर है, पर्वत है, खाड़ी है, नदी है, तालाब है, सबके आगे हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। डायरेक्शन हो, दिशा हो, उसके आगे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जब पूरी कमेटी, पूरी समुदाय का बात होगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। गवर्नर के पद के, यानी कि सरकारी गवर्नमेंट जो पद होता है उसके सरकारी पद के नाम के आगे हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे सार्वजनिक स्थान है, जहाँ सभी कोई जाता है, वहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। जैसे चिड़ियाखाना है, आपको बैंक है, ये सब जगह आप लोग कॉमन चीज़ है। जो पूरी जाति का बोध होता है तो वहाँ पे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करते, याद रखिएगा, महीना में, दिन में नहीं करते हैं, बीमारी में नहीं करते हैं, खेल में नहीं करते हैं, भाषा में नहीं करते हैं, सब्जेक्ट में नहीं करते हैं, विषय में नहीं करते हैं, मौसम में नहीं करते हैं, इस सब में हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। यही आपको आर्टिकल है। तो मैंने बहुत सारा को आपको कॉमन बता दिया, अब यही आपको याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू, दैट्स ऑल माय डियर, डोंट सब्सक्राइब माय चैनल आसिफ लर्न एंड क्रिएट। थैंक यू, दैट्स ऑल।